तुम ये चीज सोचना बंद करो कि भारत की सारी लड़कियां गलत होती है, ये तो किसी के लायक ही नहीं होती, ये तो यूजलेस होती है, ये तो आर होती है। वह आर का शब्द का मतलब समझ जाओ तुम लोग क्या समझते हो कि भारत की लड़कियां तो आर होती है। ये कमजोर लड़कों का निशानी है, कमजोर लड़कों का। भारत में 20-22 साल का लड़का खुश क्यों नहीं है अपनी लाइफ से? परेशान क्यों है अपनी जिंदगी से? रात रात भर सो क्यों नहीं रहा है वो? क्यों रात रात भर वो जगे रहता है? अगर वो अपने ड्रीम के लिए जगे रहता है तो मैं समझ सकता हूं। बिना वजह रात के 11-12 बजे तक जगे रहे तो ना स्टडी से तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, ना जॉब से कुछ समझ में आ रहा है, ना तुम्हें जिंदगी से कुछ समझ में आ रहा है। हर जगह से तुम परेशान हो। क्यों परेशान हो भाई? जिस उम्र में अमेरिका के लड़के खुद के पैसे पर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, खुद के पैसे पर डिपेंड होना शुरू कर देते हैं, खुद के पैसे से खुद को बनाना शुरू कर देते हैं, उस उम्र में अभी भी तुम बाप के सहारे जी रहे हो कि मेरा बाप करेगा कुछ मेरे लिए, मेरा बाप मेरे लिए कुछ करेगा। तभी तो तुम गुलाम बनते हो बाप के, तभी तो तुम माँ के गुलाम बनते हो, बाप के गुलाम बनते हो। तुम्हें गुलाम बनाया जाता है क्योंकि तुम हो ही गुलाम के लायक। सुबह उठते ही मैसेज चेक कर रहे हो और व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, इंस्टा चेक कर रहे हो कि किसने मैसेज किया मुझे। आज श्वेता का मैसेज आया, आज काजल का मैसेज आया, आज रिया का मैसेज आया। ठीक है भाई, मैसेज आया, आना भी चाहिए। लड़के हो, जवान हो, हैं? ब्लॉक कर दिया किसी ने, रात रात भर रो रहे हो। दोस्तों को सुना रहे मेरा ब्रेकअप हो गया, जिंदगी तबाह हो गई, मैं कुछ नहीं, कहीं का ना रहा। पता नहीं क्या क्या कर रहे हो तुम लोग इस उम्र में, जिस उम्र में तुम्हें खुद के शरीर पर काम करना चाहिए, बॉडी बनाना चाहिए, कुछ स्किल सीखना चाहिए। तुमको डांस आता है तो डांस पर ध्यान देना चाहिए, तुमको इंग्लिश सीखना चाहिए, तुमको और लैंग्वेजेस सीखना चाहिए। उस उम्र में तुम लड़की के ब्लॉक हो दिए तो उस पर रो रहे हो। अमेरिका में लड़की ब्लॉक नहीं करती, अमेरिका के लड़के खुद उसको ब्लॉक कर देते लड़कियों को। हट, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। जिस दिन तुम्हारे लायक बनूंगा उस दिन मैं तुमसे बात करूंगा। हो सकता है तुम भी मेरे लायक नहीं हो, मुझे तुमसे बेहतर मिलेगा। मैं अपने आप को ऐसा बिल्ड करूंगा, खड़ा करूंगा, कुछ अलग ही लाइफ होगा मेरा। लेकिन नहीं, 20-22 साल का उम्र है, जब कुछ नहीं समझ में आता है मोबाइल निकालते हो, फ्री फायर खेल रहे हो। बेशर्मो, 20 साल की उम्र में फ्री फायर खेल रहे हो? ये तुम्हारा फ्री फायर खेलने का समय है? थोड़ा बहुत खेल लेता है तो फिर भी मुझे समझ आता है, चलो भाई थोड़ा बहुत खेल लिया। एनी टाइम रात में सारे लोग सो गए, तुम उल्लू की तरह जगे हुए हो उस फ्री फायर के चक्कर में। खुद को बदल नहीं पा रहे हो, खुद को समझा नहीं पा रहे हो कि आगे करना क्या है। 20 साल की उम्र में तो दुखी रहोगे ना, जब तक तुम्हारे लाइफ में कोई अच्छा गोल नहीं होगा, कुछ अच्छा सोचने लायक नहीं रहेगा, तब तक ना तो तुम्हें अच्छी लड़की मिलेगी, ना तुम्हारी लाइफ में कुछ खुशी मिलेगी। और तुम ये चीज सोचना बंद करो कि भारत की सारी लड़कियां गलत होती है, ये तो किसी के लायक ही नहीं होती, ये तो यूजलेस होती है, ये तो आर होती है। वह आर का शब्द का मतलब समझ जाओ तुम लोग क्या समझते हो कि भारत की लड़कियां तो आर होती है। ये कमजोर लड़कों का निशानी है, कमजोर लड़कों का। बुद्धिमान लड़के ऐसे बातें नहीं करते। बुद्धिमान लड़के खुद को बनाकर, बॉडी बनाकर, 2 लड़कियां सेट करके अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। ब्लॉक कर दिया, मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, दूसरी तीसरी पटा लूंगा, चौथी पटा लूंगा। वो नहीं रोते हैं। रोते हैं तो 1-2 दिन रोया, कहानी खत्म, चलो अब आगे मूव ऑन करो, कुछ करना है आगे लाइफ में, खुद को बनाऊंगा तो अपने आप ये सब तो लाइन रास्ते में मिलेगी। लेकिन नहीं, मनाना है उसको। बेबी मुझे माफ कर दो, बेबी, ओ बेबी, आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा। बेबी मेरा बेबी मैं तुम्हें 10 साल से प्यार करता हूँ। बेबी नहीं मिली तो मैं मर जाएगा। नालायको, बेशर्मो, 20 साल की उम्र में तुम्हें अपने ऊपर काम करना चाहिए, तुम लड़कियों पर काम कर रहे हो। लड़की रोने से मिलती है क्या? खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ है कि नहीं है? मुझे लड़कियां अगर इग्नोर मार दे ना, दोबारा मैसेज नहीं करता हूं मैं,
पहले करता था, पहले मैं तुम्हारी तरह ही था, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे तरह मैं नहीं था। समाज में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, समाज से मेरा भी लेना देना हो ही जाता है। तो मैं भी वैसा था, मैं भी सोचता था कि लड़कियों से माफी मांग लो तो लड़कियां बड़ा प्यार देगी। झूठ है ये। कभी किसी लड़की से माफी मत मांगो जब तुम्हारी गलती ना हो। गलती हो भी तो फिर भी मत माफी मांगो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि उसको फील हो कि शायद मैंने ही कुछ गलती किया तभी वो मुझे छोड़ दिया। अपने आप को ऐसा बनाओ, कमजोर बने हो, कमजोर, रात दिन डिप्रेशन में हो। ये कोई डिप्रेशन का उम्र है? इस उम्र में चाइना के लड़के, अमेरिका के लड़के ना जाने क्या क्या कर देते हैं। इसीलिए तो वहां 200-300 पदक आते हैं और हमारे यहाँ 10 पदक में ही खुश हो जाते हैं। पूरा एकदम भारत में दिवाली मनाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम नल्ले लोग दिन रात एक्स वीडियो देखोगे। वो देखना गलत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है, कभी कभार देख लिया, ठीक है, ओके है। उसके अलावा भी तो कुछ करो। अभी भी तुम 25-26 साल के उम्र के होगे, 22 के उम्र के होगे, माँ के पल्लू में लटके हुए हो। बंदर हो क्या? अब तुम इसे माता का प्यार, ममता का प्यार मत दिखाओ, ठीक है? ये सब माता और ममता का प्यार नहीं होता। 20-22 साल की उम्र में जब तुम कुछ उखाड़ देते हो, कुछ झंडे गाड़ देते हो, उसको बोलते हैं माता का प्यार। किस माँ ने तुम्हें ऐसा शिक्षा दिया है कि 20-22 साल में ही तुमने कुछ करना शुरू कर दिया? अपने ऊपर काम करो मेरे दोस्त। लड़कियां तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। तुम जो ड्रीम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे पसंद का काम करो। अगर तुम्हें घर वाले नहीं ऑर्डर देते तो ऑर्डर तोड़कर तुम करो, लेकिन करो। शाहरुख खान कैसे किया अपने आप को? बाकी लोग कैसे किए अपने आप को? मैंने रविंद्र जडेजा का एक पॉडकास्ट देखा था। रविंद्र जडेजा के पापा को पसंद नहीं था कि मेरा बेटा क्रिकेट खेले, पर वो छुप छुप के क्रिकेट खेलकर अपने आप को क्रिकेटर बना लिया। आज कितना शानदार जिंदगी जी रहा है, एक महान ऑलराउंडर के नाम से जाना जाता है। तुम अपने आप को क्यों नहीं ऐसा करते हो? इस उम्र में तुम्हें कुछ करना चाहिए कि डिप्रेशन में जाना चाहिए, लड़की के पीछे भागना चाहिए? आज वो महान ऑलराउंडर है, उसके पीछे कितनी लड़कियां भागेगी। लेकिन नहीं, तुम लोग करोगे नहीं। अभिषेक शर्मा को देखो, बाकी खिलाड़ियों को देखो, हैं, बाकी यूट्यूबर को देखो। यूट्यूबर को देखकर तो सीखो। सब कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है। तुम्हें जो आता है, थोड़ा आता है, जितना आता है करो, लेकिन करो मेरे भाई। ये जिंदगी खत्म हो रही है। तुम दिन के दिन बूढ़े हो रहे हो। तुम दिन के दिन अपने बाप पर डिपेंड हो रहे हो। अचानक बाप चला गया तो समझो तुम क्या करोगे अपने लाइफ में। बाप के साया से निकलो, माँ के साया से निकलो, भाई के साया से निकलो और निकल जाओ बाहर। कुछ अलग करके उखाड़ के झंडे गाड़ दो। कुछ लगे तुम्हें, तुम्हारे मन के, तुम्हारे माइंड को कुछ लगे मैं कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कर दो, तभी भारत आगे बढ़ेगा, तुम भी आगे बढ़ोगे और सब कोई आगे बढ़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम अभी भी लाइफ से परेशान हो तो कमेंट में मुझे बता सकते हो।